बजट 2026-27 आ चुका है और इस बार का बजट सिर्फ नंबर का नहीं है। टैक्स पेयर, बिजनेसमैन और आम आदमी के लिए राहत का बजट माना जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए नरेंद्र सचान। आज के इस वीडियो में हम बजट 2026-27 की पूरी समरी बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। कौन जीता, कौन हारा और आप पर इसका क्या असर पड़ेगा। गवर्नमेंट का फोकस है विकसित भारत, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। इस बजट के 3 मुख्य पिलर्स हैं: पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फिस्कल डिसिप्लिन के साथ ग्रोथ। अब हम देखेंगे इस बजट में किसको क्या मिला। सबसे पहले इंडिविजुअल टैक्स पेयर को क्या राहत मिली। इंटरेस्ट ऑन मोटर एक्सीडेंट क्लेम इनकम टैक्स से पूरी तरह एग्जम्प्ट हो गया है, जो कि आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत है। दूसरा, रिवाइज रिटर्न का टाइम 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इससे टैक्स पेयर को गलती सुधारने में अब अधिक समय मिलेगा। तीसरा, टैक्स पेयर जिसके पास छोटी मोटी फॉरेन एसेट है, उनके लिए गवर्नमेंट वन टाइम डिस्क्लोजर स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत छोटे टैक्स पेयर को प्रोसिक्यूशन से राहत मिलेगी। चौथी और टैक्स पेयर के लिए सबसे बड़ी राहत, बुक्स न देना और टीडीएस की नॉन कंप्लायंस। अब क्रिमिनल केस नहीं मानी जाएगी, सिर्फ सिविल कंप्लायंस करनी पड़ेगी। अब देखते हैं स्मॉल टैक्स पेयर और मिडिल क्लास के लिए क्या राहत दी गई है। सबसे पहला, एलआरएस के थ्रू टीसीएस के रेट में कमी की गई है। जैसे अगर कोई व्यक्ति फॉरेन टूर करता है तो पहले टीसीएस की रेट 20% थी, जो कि अब 2% कर दी गई है। दूसरा, एजुकेशन और मेडिक्लेम के लिए जहां पहले टीसीएस की रेट 5% थी, वो अब 2% कर दी गई है, जिससे छोटे टैक्स पेयर का पैसा अब ब्लॉक नहीं होगा। दूसरा, अब डिपॉजिटरीज एनएसडीएल और सीडीएसएलबी फॉर्म 15G और H एक्सेप्ट करेंगी, जिससे एक ही डिक्लेरेशन से मल्टीपल सिक्योरिटीज कवर हो जाएंगी। पहले अलग अलग कंपनियों को फॉर्म 15G या H देने पड़ते थे। यह बेनिफिट सीनियर सिटीजन के लिए किया गया है। तीसरा, अब लोअर और नील टीडीएस सर्टिफिकेट का प्रोसेस ऑटोमेट कर दिया गया है। पहले टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए एओ को एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, मैनुअल स्क्रूटनी होती थी, जिस कारण डिले होता था और टैक्स पेयर का पैसा ब्लॉक हो जाता था। अब ऑटोमेटेड प्रोसेस है, करदाताओं को एओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उनका पैसा ब्लॉक नहीं होगा और बिजनेस प्रोफेशन स्मूथली रन करेगा। अब देखते हैं बिजनेसमैन और एमएसएमई टैक्स पेयर को क्या फायदा मिला। सबसे पहला, एमएसएमई टैक्स पेयर के लिए ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम टीआरईडीएस मैंडेटरी कर दिया गया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एमएसएमई अपने बिल अपलोड करेंगे और बैंक उन्हें डिस्काउंट करके तुरंत पैसा दे देगी। पहले जहां 60 से 90 दिन या उससे ज्यादा दिन लगते थे, जिससे एमएसएमई की कैपिटल चोक हो जाती थी और उनकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती थी। अब टीआरईडी पोर्टल से उनको फास्ट पेमेंट मिल जाएगा। दूसरा, अब इनवॉइस डिस्काउंटिंग और टीआरईडीएस फाइनेंस पर सीजीटीएमएसई क्रेडिट गारंटी कवर दे रही है। सीजीटीएमएसई गारंटी के कारण बैंक सिक्योर हो जाएंगे और उनका रिस्क कम हो जाएगा तथा एमएसएमई को अपनी एसेट गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। तीसरा, अब कारपोरेट मित्र टायर 2 तथा टायर 3 सिटी में भी अवेलेबल होंगे, जिससे कारपोरेट की कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाएगी। पहले स्मॉल कॉर्पोरेट तथा स्टार्टअप को मेट्रो सिटी बेस्ड कंसल्टेंट पर डिपेंड रहना पड़ता था तथा सिंपल कंप्लायंस के लिए भी हाई फीस पे करनी पड़ती थी। चौथा, कोरियर मोड एक्सपोर्ट में जहां एक्सपोर्ट लिमिट पहले 10 लाख रुपए पर कंसाइनमेंट होती थी, उसको अब खत्म कर दिया गया है, जिससे छोटे एक्सपोर्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। अब देखते हैं सर्विस सेक्टर और आईटी कंपनीज को क्या बेनिफिट मिला। सबसे पहला, सेफ हार्बर मार्जिन 15.5% कर दिया गया है। अर्थात अगर कंपनी अपना प्रॉफिट 15.5% या उसके ऊपर दिखाती हैं
तो इनकम टैक्स उनके प्राइस को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरा, अब थ्रेशोल्ड लिमिट 300 करोड़ से 2000 करोड़ कर दी गई है, जिससे मीडियम और लार्ज आईटी कंपनियां भी सेफ हार्बर रूल का बेनिफिट ले पाएंगी। तीसरा, अब सेफ हार्बर की वैलिडिटी 5 साल के लिए कर दी गई है। चौथा, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। जहां पहले 4 से 5 साल लग जाते थे, वहीं अब 2 से 2.5 साल में एपीए फाइनल हो जाएगा। अब देखते हैं इन्वेस्टर और एनआरआई को क्या बेनिफिट मिला। सबसे पहला, नॉन रेसिडेंट जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से अपना आईटीआर फाइल करते हैं, उन पर मैट की एग्जम्पशन दे दी गई है। दूसरा, एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदते वक्त बायर को 195 में टीडीएस काटना पड़ता था, जिसके लिए टैन लेने की जरूरत पड़ती थी। अब बायर के पैन से ही काम चल जाएगा, टैन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, अब मैट क्रेडिट का सेटअप भी न्यू रिजीम में अलाउ हो जाएगा। चौथा, बाईबैक इनकम को कैपिटल गेन फ्रेमवर्क में अलाइन कर दिया गया है।